सबसे पहले आज हम जानेंगे कि जब हम बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट डालते हैं तो किस तरह से ये बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है, किस तरह से कंजम्पशन होता है और ये किस तरह से डायबिटीज क्रिएट करता है। तो यहाँ सबसे ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो है शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक। जैसे ही हम बॉडी के अंदर चीनी डालते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि कोको कोला, थम्स अप, माजा, ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो ये शूट करता है, बिल्कुल AK-47 बुलेट की तरह ब्लड के अंदर शूट करता है बिना किसी डिले के, तुरंत। और तुरंत ही ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। किसी का अगर शुगर लेवल डाउन हुआ है, आप उसको सॉफ्ट ड्रिंक पिलाएंगे तुरंत शूट कर जाएगा। और जिसका ऑलरेडी हाई है, अगर उसको पिला देंगे तो हो सकता है कि उसे रेटिनोपैथी की जरूरत पड़े। रेटिनोपैथी क्या होता है? जब आपका शुगर लेवल 200 के ऊपर काफी दिनों तक रहता है तो आपके रेटिना में डैमेज होने लगते हैं और फिर उसको ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्ट्रीम की तरह ब्लड में जाता है, मतलब उससे कम, शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक से थोड़ा कम होता है। स्ट्रीम की तरह, पानी के बहाव की तरह जाता है, जैसे नदी में पानी बहता है वैसे। तो शुगर के पेशेंट अगर मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो कभी उनका शुगर रिकवर नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि हर दिन उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकल करके ब्लड के स्ट्रीम में मिल रहा है। तो शुगर सॉफ्ट ड्रिंक को कट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट मिल्क वाले को कट कर देंगे। थर्ड इज स्टार्च, ब्रेड एंड पोटैटो। आप देखते हैं कि मेरे हर एक डाइट प्लान के अंदर पोटैटो कट रहता है, ब्रेड कट रहता है। और किसी तरह की जो स्टार्च, जैसे कि चावल से जो स्टार्च निकलता है सबसे ज्यादा, पोटैटो से, ब्रेड से और चावल से स्टार्च निकलता है। ये फ्लो करते हैं ब्लड के अंदर, मीन्स स्लोअर रेट, स्लोअर देन मिल्क, स्लोअर देन शुगर इन सॉफ्ट ड्रिंक। धीरे धीरे जाते हैं, दे आर लाइक अ स्वीट पॉइजन, स्लो पॉइजन। तो जब तक ये स्टार्च बॉडी के अंदर जाता रहेगा, ब्रेड पोटैटो जाता रहेगा, चावल जाता रहेगा, तब तक आपकी डायबिटीज ठीक नहीं होगी। बट दे आर स्टिल सेफ, सेफर देन मिल्क एंड सेफर देन शुगर एंड सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि ऐसा धीरे धीरे करते हैं। नाउ लुक एट द फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर जो फ्रुक्टोज होते हैं, दे आर ड्रिपिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द ब्लड एंड दे आर एब्सोल्युटली सेफ। So, number four, absolutely safe. They are dripping into the blood. And number five is vegetable. They are seeping drop by drop, even slower than the fruits. But the vegetable has to be the raw vegetable. जैसे नेचर से आया बिल्कुल वैसा। तो जो ऊपर के तीन चीजें हैं वो हमें रोकना है और नीचे की दो चीजों को कंटिन्यू करना है। देन विल फाइंड अ बिग चेंज इन जस्ट 3 days। आपका कार्बोहाइड्रेट का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, कार्ब्स कम होंगे, शुगर कम हो जाएगा, डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगी। इट इज दैट इजी। चलिए अब हम देखते हैं कि और क्या तरीका है हम अपने डायबिटीज को फास्ट करना हो तो। सो लुक एट द नेक्स्ट स्क्रीन विच सेज दैट इफ यू इंक्रीज द सन एक्सपोजर ऑफ योर बॉडी, हर दिन अगर आप 10 से 15 मिनट सूरज के प्रकाश में बैठते हैं तो क्या होगा? अगर हमारे बॉडी में सूरज का प्रकाश जाता रहेगा तो बॉडी में विटामिन डी की मात्रा बनी रहेगी। जिस बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी उसके अंदर इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। एक बार इम्यूनिटी कमजोर हो गई तो पूरे शरीर में बीमारियों का खदान बढ़ने लगता है, जिससे कि हमारे बॉडी के बीटा सेल डिसफंक्शन होने लगते हैं। बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से शरीर के अंदर सूजन होने लगते हैं, पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, चेहरे में सूजन। ये इंडिकेशन है कि विटामिन डी लो हो रहा है। साथ ही साथ इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। पैनक्रियाज इंसुलिन कम प्रोड्यूस करेगा तो डायबिटीज होना लाजमी है। तो अगर हम अपने सन को एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं 15 मिनट डेली,
सूरज उगने के बाद 9 बजे से पहले, तो आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल रहेगा। अब मैं बता दूं कि पूरे यूनिवर्स में विटामिन डी का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। देयर इज नो परमानेंट ऑल्टरनेट। इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट सूरज ने ले रखा है। कोई सप्लीमेंट भी है तो केवल मैनेजमेंट के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, लेकिन वो रूट से आपके प्रॉब्लम को, विटामिन डी को ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए मैंने कई सारे रिसर्च पेपर पढ़े और उसका भी एक डिटेल आपको देना चाहूंगा। यहाँ देखिए, 1980 से मैंने निकाले हैं सारे रिसर्च पेपर। 1980 में साइंस जर्नल के अंदर एक पब्लिश हुआ है, विटामिन डी डेफिशिएंसी इनहिबिट्स पैनक्रियाटिक सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। विटामिन डी किस तरह से हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन को जनरेट करता है, ये रिसर्च पेपर है 1998 का, ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में, जो कहता है कि इनएडिक्वेट विटामिन स्टेटस डज इट कंट्रीब्यूट टू द डिसऑर्डर कंप्राइजिंग सिंड्रोम। कई तरह के सिंड्रोम हमारे बॉडी के अंदर होते हैं विटामिन डी अगर नहीं होता है तो। इस तरह से देखेंगे कई सारे रिसर्च पेपर का डिटेल मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये सारे साइंटिफिकली प्रूवन है कि विटामिन डी से हम किसी भी तरह के डायबिटीज को हील कर सकते हैं। 2007 का एक रिसर्च पेपर कहता है कि द रोल ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन टाइप 2 डायबिटीज, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। उन्होंने कहा है कि अगर हम 1 महीने तक सन के लाइट को अपने बॉडी पर 15 से 20 मिनट व्हाइट क्लॉथ पहन करके बैठते हैं, तो भी हम अपने डायबिटीज को हील कर सकते हैं, बशर्ते कि जो चीजें बताई गई हैं वो चीजें आप नहीं ले रहे हैं।